आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपनी कार्यशैली से जनहित को सर्वोपरि रखा है। हम बात कर रहे हैं मौजूदा केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जो हाल ही में जनहितैषी कार्यों के आधार पर 100 पावरफुल व्यक्तियों की सूची में शामिल हुए हैं। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने देश भर के राजनेताओं के साथ साथ अन्य कई वर्गों से जुड़े लोगों की कार्यशैली पर आधारित एक सर्वे करवाया और इस सर्वे की रिपोर्ट जारी की, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल का नाम शामिल है। इस सर्वे के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को 38वां रैंक मिला है। खास बात यह है कि पिछली बार मनोहर लाल इस सूची में 82वें नंबर पर थे। मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कठिन तपस्या के जरिए न केवल बड़े फैसले लिए, बल्कि हरियाणा की तस्वीर और व्यवस्था को भी बदला। इतना ही नहीं, एक नेता का असली मूल्यांकन उसके द्वारा किए गए कार्यों से होता है और मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में साबित कर दिखाया कि सुशासन, पारदर्शिता और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मनोहर लाल का नाम इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होना उनकी कड़ी मेहनत और जनता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आइए जानते हैं वे कौन से प्रमुख कार्य हैं जो मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे और जिनकी वजह से ये मुकाम हासिल हुआ। डिजिटल गवर्नेंस। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी पहल की, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई और आम जनता को सुविधा मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती। मनोहर लाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री रहते हुए लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे लिंगानुपात में सुधार हुआ। पारदर्शी भर्ती प्रणाली। सरकारी नौकरियों में मेरिट के आधार पर भर्ती सुनिश्चित कर युवाओं को बिना सिफारिश और रिश्वत के अवसर प्रदान किए गए। किसानों और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। एमएसपी में बढ़ोतरी, किसान सम्मान निधि और गरीबों के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता को राहत दी। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास। हरियाणा में बेहतर सड़कों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और नए उद्योगों के आगमन से आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया। इसके साथ ही मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद जो प्रमुख कार्य किए वो इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मनोहर लाल के प्रमुख कार्य: EVHS सर्विस कार्यक्रम का शुभारंभ। नवंबर 2024 में उन्होंने सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 5000 ई-कारों का उपयोग सुनिश्चित करना है। ओडिशा में शहरी विकास की समीक्षा। मार्च 2025 में मनोहर लाल ने ओडिशा के भुवनेश्वर, कटक, पुरी और खोर्धा को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और सतत शहरीकरण को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की उपलब्धियों की सराहना। उन्होंने शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना। उन्होंने ओडिशा में 400 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को मंजूरी दी, जिससे टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। मनोहर लाल ने भुवनेश्वर में 50,000 नए मकानों के प्रस्ताव की समीक्षा की और इसके शीघ्र अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय का आश्वासन दिया। मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने एक नई दिशा पकड़ी, जिसे बनाए रखने में मौजूदा मुख्यमंत्री और मनोहर लाल के शिष्य नायब सिंह सैनी भरपूर प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि सूबे में सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बन चुका है। इस वैश्विक मान्यता के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में वे और कौन से नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें।